सीएचपी में कोल को क्रश करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है और इसमें बहुत ही अलग अलग तरीके के क्रशर्स को यूज करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हम मेनली यूज करते हैं वो होता है रिंग ग्रैनुलेटर टाइप क्रशर। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल भी डिटेल में समझ लेंगे हम लोग। हमारे माइंड में अक्सर ये डाउट रहता है कि जो हमारा कोल होता है वो क्रश होके एक परफेक्ट साइज में कैसे निकलता है। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले तो हम लोग कंपोनेंट्स जान लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या फीचर्स होता है, फिर हम लोग ये बाद में देख लेंगे। हमारे पास देखिए सबसे सेंटर में ये जो पार्ट मेरे को आप दिख रहा है ये मेरा होता है रोटर असेंबली। ये जो फ्रेम देख रहे हैं दोस्तों ये होता है हमारा फ्रेम टॉप कवर। टॉप वाला पार्ट हो गया है ओपनिंग पार्ट, जहाँ से मेरा कोल क्रशर में जाता है। इस पार्ट को मैं बोलता हूँ कोल ओपनिंग। सिमिलरली मेरा जो यहाँ का एक पार्ट्स होता है इसको हम बोलते हैं ब्रेकर प्लेट। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्क्रीन प्लेट। स्क्रीन प्लेट को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास एक केज एडजस्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं केज एडजस्टमेंट। इसके साथ साथ एक ट्रैम्प आयरन पॉकेट भी होता है जो कि यहाँ पे होता है। रोटर असेंबली हम लोग देखे हैं, हमारा ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये मेरा रोटर असेंबली है और इसी में हमारे जो है रिंग हैमर्स लगे हुए रहते हैं। तो आपको फिगर में 4 रिंग हैमर्स दिख रहे होंगे। ये हैमर एक सस्पेंशन बार पे ये लगा हुआ रहता है, ये हमारे रिंग हैमर्स होते हैं। दिस पार्ट इज रिंग हैमर। तो सारे कंपोनेंट्स तो हमने देख लिया है कि कंपोनेंट क्या होता है। अब हम इन कंपोनेंट्स का जानेंगे कि ये कंपोनेंट्स क्यों होते हैं और उसका क्या काम होता है, ये सब हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो मेरा टॉप पार्ट है जिसको बोलते हैं कोल ओपनिंग, तो यहाँ से मेरा क्या कोयला सारा नीचे गिरता है क्रशर में। और ये जो मेरा सेंटर वाला पार्ट होता है ये मेरा रोटर असेंबली हो गया जो रोटेशन करता है। इस डायरेक्शन में ये रोटेशन करेगा। सिमिलरली हमारा ये जो फ्रेम टॉप कवर है और ये बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड स्टील का बना हुआ होता है और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है क्रशर। जो फ्रेम होता है वो हेवी स्टील प्लेट्स से बना हुआ रहता है जिसमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है क्रशर काफी ज्यादा हेवी लोड पे काम करने के लिए बना हुआ रहता है, इसलिए इसको हेवी स्टील प्लेट से बनाया जाता है। फ्रेम को इसके नीचे जो आपको ये ट्रैम्प आयरन पॉकेट दिख रहा है ये मेरा स्पेस में जो भी मेरा पार्ट यहाँ रोलर से गुजर के यहाँ पे आता है, जो भी क्रश नहीं हो पाता है वो यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रैम्प आयरन पॉकेट। और यहाँ पे आयरन के पीसेज या फिर कुछ भी अनक्रश्ड पार्ट्स होता है वो यहाँ पे आके जमा होता है। लेफ्ट साइड में जो हमारे पास है ये है रिंग हैमर, जो कि हमारा एक टाइप का क्रशिंग का काम करता है इस ब्रेकर प्लेट से। और ये हमारे जो ब्रेकर प्लेट्स होते हैं ये ब्रेकर प्लेट्स रिप्लेसेबल होते हैं, मतलब एक बार जब ये खराब होता है तो आप उसको दूसरा लगा सकते हैं। इस ब्रेकर प्लेट का लगाने का यही मतलब है कि हमारा जो क्रशर का अंदर का जो पार्ट होता है वो डैमेज ना हो। हमारा ये जो रोटर का शाफ्ट होता है ये एक हेवी ट्रीटेड एलॉय स्टील से बना हुआ रहता है जो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। सिमिलरली हमारे रिंग हैमर्स जो लगे रहते हैं, आपको ये जो पिक्चर में दिख रहे हैं, ये जो 4 आपको हैमर्स दिख रहे हैं ये भी कास्ट मैग्नीशियम स्टील के बने हुए रहते हैं और बहुत ही ज्यादा इसका ड्यूरेबिलिटी हाई रहता है। इसके साथ साथ आप नीचे पे देख रहे होंगे कि एक केज फ्रेम लगा हुआ है, ये मेरा पूरा केज फ्रेम होता है और स्क्रीन प्लेट्स नीचे में लगे रहते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इसके थ्रू आपका क्रस्ट किया हुआ कोयला जो है यहाँ से गिर जाता है और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक केज एडजस्टमेंट लगाया जाता है। इसको अगर आप ज्यादा बड़ा करना हो आपको स्क्रीन का साइज तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते। क्रशर का तो हमने स्टेशनरी पार्ट देख लिया, अब हम क्रशर का जो रोटर पार्ट होता है जो अंदर कंटिन्यूअसली रोल करते रहता है, अब हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। और आपको ये जो फिगर में दिख रहा है ये इसमें सिर्फ 4 हैमर्स लगे हुए हैं रिंग के साथ। ये एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये हमारा सस्पेंशन नाम पे बहुत सारे हैमर्स एक के साथ सीरीज में लगे रहते हैं। और इसमें क्या होता है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। अभी आप फिगर में दिख रहा होगा ये मेरा है जो है हैमर पार्ट होता है और ये हमारे एक्सिस पे लगा रहता है और ये सस्पेंशन आर्म पे ये लोडेड रहता है। सबसे लास्ट में ये कनेक्टेड रहेगा एंड डिस्क से, ताकि हमारा कोई भी रोलर इधर से डिस्प्लेस ना हो, इसलिए हम इसको लास्ट में एंड डिस्क पे कनेक्ट कर देते हैं। और जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो बियरिंग पे कंटिन्यूस रोटेट करते रहता है। बियरिंग जो है उसको रोटेशन में हेल्प करता है। और जो भी ये मेरा ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन आर्म। इस सस्पेंशन आर्म पे हमारा रिंग्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू ये बाहर की तरफ थ्रो करते हैं। ये भी जो भी रिंग्स लगे हुए रहते हैं ये कोई भी फिक्स्ड पार्ट नहीं होता है, ये हमेशा रोटेट करते रहेगा। एंड को कनेक्ट करने के लिए हमें स्प्लिट पिन को लगाना पड़ता है ताकि हमारा जो रोलर का हैमर है
उसको हम स्प्लिट कर सकें और पिन के थ्रू उसको बोल्टिंग कर सकें। अभी हम क्रशर का वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मेरे पास जो भी कोल ऊपर से आ रहा है, सबसे पहले हमारा इस हैमर से ये इम्पैक्ट होता है और यहाँ पे ये जितने भी कोल पार्टिकल्स हैं ये इम्पैक्ट से कुछ क्रश हो जाते हैं और टूट जाते हैं। तो जितना भी इम्पैक्ट होता है वो कुछ कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे नीचे आ जाता है। बचे कुछ जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको प्लेट्स लगे रहते हैं और इस पे रोल करते हैं ये। तो हमारा रोलर कंटिन्यूअस मोशन करते हुए रोल कर देता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में और ये नीचे यहाँ से जो क्रश किया हुआ कोयला होता है नीचे गिर जाता है। इसी को एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ से केज का एडजस्टमेंट करते हैं। अभी आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास जितने भी पार्टिकल्स कलेक्टेड है ये हमारे आयरन पॉकेट है और जो भी यहाँ पे क्रश नहीं हो पाता है वो सीधे जाके जमा हो जाता है हमारा ट्रैप आयरन पॉकेट। तो ये था एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल इस रिंग ग्रैनुलेटर टाइप कोल क्रशर का। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।